उस प्रोजेक्ट की चयन करता है कि कौन सी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हम अपनी पत्नी के लिए ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अपने बच्चे के लिए ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, अपने बूढ़े माता पिता के लिए ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे। यानी एक्चुअल जो चाहत होती है, जो खुशी होती है, क्या मैं सिखाता हूँ पैसा डबल कैसे किया जा सकता है। अपने एकांत की शक्ति को समझना होगा। अपने एकांत कई लोग दोस्तों हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर कितने पैसे मैंने क्या कहा, जितना आप खोने की सामर्थ्य रखते हो। और ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग रकम हो सकते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके 1 करोड़ रुपए भी अगर खो जाए तो उसको तनिक सा भी कोई प्रभाव ना पड़े, और कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिसका 10,000 अगर खो जाए तो कई रातों की नींद उसकी उड़ सकती है। सो आप देख लो इसे कि वो रकम आपके लिए कितनी है। आप 1 लाख खोने की सामर्थ्य रखते हो, 50,000 खोने की सामर्थ्य रखते हो, 10,000 खोने की सामर्थ्य रखते हो, या फिर 1,000 खोने की सामर्थ्य रखते हो, वो आप देख लो। राइट। और आप चाहो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो सूर्यास्त परिवार के YouTube चैनल को आप सर्च कर लो, जैसा कि मैंने कहा बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसे आप देख करके आप उसको फॉलो करके आप स्वयं देख लो। या फिर सूर्यास्त परिवार जूम क्लासेस के माध्यम से क्लास अवेलेबल कराती है लोगों के लिए। सिर्फ 3 कक्षा आप अटेंड कर लो। फर्स्ट लेवल जूम, स्पेशल जूम और वेरी वेरी स्पेशल जूम। राइट। फर्स्ट लेवल जूम की जो फ़ी होती है वो 251 रुपये होती है। स्पेशल जूम की जो फ़ी होती है वो 651 होती है। और वेरी वेरी स्पेशल जूम जो कि करीब 6 से 8 घंटे की होती है, उसकी भी 2500 रुपये होती है। राइट। हो सकता है हमारी इस वीडियो को देखने वाले कुछ ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं जिनको ये रकम भी भारी लगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप मैक्सिमम फर्स्ट लेवल जूम क्लास तक आ सकते हो, या फिर मैक्सिमम स्पेशल जूम क्लास तक के आप आ सकते हो, जिस क्लास में 251 और 651 पे कर आपको जो बताई जाती है आप घर में करके देख लो। राइट। और फिर आप तभी क्लासेज में आ सकते हो, आगे की किसी कक्षा में आप तभी आ भी सकते हो जब आगे की कक्षा की कोई फ़ी देने के लिए उससे अधिक आप स्वयं अर्निंग कर लो। राइट। और आप आओ, मैं बताता हूं, आप स्वयं करके देख लो कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। बुरा से बुरा क्या हो सकता है, हम इस कार्य में सफल नहीं होंगे। राइट। जैसा कि मैंने कहा कि हम पे यकीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं मैं आपको कोई यकीन नहीं दिलाने आया हूँ, या मैं आपको कोई यकीन दिला भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि मैं कोई जो बातें कह रहा हूँ वो अकल्पनीय है। आप किसी व्यक्ति से कहोगे तो वो व्यक्ति यही बात दोहरा सकता है कि इतना ही आसान होता पैसा कमाना, इतना ही आसान अगर होता पैसा को डबल करना, तो फिर बात ही कहाँ थी। जिस बैंक में जो हमारे लिए सबसे ट्रस्टेड जगह होती है, आज एक बैंक भी मैक्सिमम 7 से 7.5% ईयरली इंटरेस्ट हमको देती है पूरे साल में। और अगर हम उसको डबल करने की सोचें तो आप खुद सोच सकते हो कितने साल लग सकते हैं हमारे पैसे को डबल होने में। और कोई व्यक्ति कह रहा है कि आओ मैं सिखाता हूं पैसा डबल कैसे किया जा सकता है। राइट। टाइम बॉन्ड की मैं क्या बात कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि हमारा आज तक का इतिहास कैसा रहा है, आगे क्या होगा ये कौन बता सकता है, अगला पल क्या होने वाला है ये किसको पता।
हम तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे ही अपने जीवन में आगे की प्रोडिक्शन करते हैं। और आज तक की जो सूर्यास्त परिवार की इतिहास रही दोस्तों, आज तक के सफ़र में एक भी परिवार का ऐसा सदस्य नहीं जिसने अपने घर की गाढ़ी कमाई की एक भी रुपए का नुकसान किया हो, जिसने भी इस रणनीति का ईमानदारी पूर्वक प्रयोग किया हो आज तक। आगे हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो सकता है आप ही के साथ ये रिकॉर्ड टूट जाए। तो मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है कि आपके पैसे शून्य नहीं हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप उतने पैसे के साथ आओ जितना खोने के आप सामर्थ्य रखते हो। आप ये सोच के ही आओ कि हम को पैसे खो देने हैं। और अगर आप सफल हो गए, अगर आप अपने पैसे को डबल कर पाए, तो फिर यहां से आप आगे के लिए सोच सकते हो। और मैं आगे की बातें अभी क्या करूं, लेकिन मैं 2 लाइन में समझा देता हूं आपको कि सूर्यास्त परिवार किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से कार्य करता है कि आज इतनी बुरी हालात में भी, क्रिप्टो मार्केट की आज इस कंडीशन में भी, आखिर वो कौन सा राज है कि सूर्यास्त परिवार मुस्कुरा रहा है। सिर्फ एक ही है। सूर्यास्त परिवार कहता है, अपने सभी सदस्यों को कहता है, और खासकर कोई भी व्यक्ति तब जो सूर्यास्त परिवार में अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको क्लियरली समझाया जाता है कि आप उतने पैसे के साथ आओ जितना खोने की सामर्थ्य रखते। अगर वो डबल हो गई तो सबसे पहला कार्य ये करो कि आपने जितने पैसे खोने के उद्देश्य के साथ आप लेकर आए थे, उस पैसे को आप अपने घर में वापस ले लो। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपये से शुरू किया, डबल करने होने का क्या मतलब है, वो पैसे आपके 2 लाख के हो गए, राइट। 1 लाख 2 लाख में बदल गया। आप अपने घर का 1 लाख रुपये अपने घर में विड्रॉल ले लो, खत्म। अब आपका यहाँ क्या रहा, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपका क्या रहा, 1 भी रुपया नहीं। और अब कहता है सूर्यास्त परिवार कि उस पैसे को आप पैसा समझो ही मत। क्या समझो, पॉइंट समझो, अंक समझो। और आओ मैं सिखाता हूं कि दौलत की अंक गणित होती कैसी है, पॉइंट्स का खेल होता कैसे है। जैसे आज आप गूगल पे किसी को 500 रुपये ट्रांसफ़र करते हो, वो क्या थी, आपने 500 लिखी, सेंड की, वो चला गया सामने वाले को। सामने वाले के पास क्या हुआ, सामने वाले के अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपये थे, अब उसके अकाउंट में क्या दिखने लगे, 1,05,000 रुपये। अंकों का गणित। और दोस्तों, जिस दिन आपको ये अंकों की गणित समझ में आ गई, आप ताउम्र हमें भूलोगे नहीं भूल पाओगे सूर्यास्त परिवार को। निराशा किस बात की, किस बात की निराशा? क्या हम कोई कार्य निराश होने के लिए करते हैं? मेरे को एक बात आप लोग बताइए कि हम कोई भी जो कार्य कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उसकी लक्ष्य क्या है? हम कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, एक ही चाहत में करते हैं, और वो चाहत होती है खुशी। हमें खुशी मिल सके। हमें लगता है कि हमें इतने पैसे आ जाएंगे, हम घर बना लेंगे, हम खुश हो जाएंगे। हम अपनी पत्नी के लिए ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अपने बच्चे के लिए ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, अपने बूढ़े माता पिता के लिए ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे। यानी एक्चुअल जो चाहत होती है वो खुशी होती है। कोई ऐसा कार्य जिस कार्य को करने से हमारा बीपी बढ़ जाए, हमें शारीरिक समस्या आने लग जाए, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, तो भला उस धन का करना भी क्या है? इसलिए सूर्यास्त परिवार में आने का एक और शर्त है कि आपको मुस्कुराते रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन किस बात की? इसीलिए तो सूर्यास्त परिवार पहले ही कहता है कि उतने ही धनराशि से करके देखो जितना आप खोने की सामर्थ्य रखते हो। खो गए कोई बात नहीं, हम तो पहले से तैयार थे। और अगर पा गए तो चेहरे पे सुकून रखनी है, मुस्कुराहट रखनी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की युवा पीढ़ी
अगर कुछ बातों को समझ सके, अगर अपने अंदर एक संस्कार का निर्माण कर सके, तो सवाल ही नहीं उठता कि धन की कोई कमी या किसी भी प्रकार की कोई कमी उसके पास हो, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसके लिए जो कुछ सिद्धांत है, अगर आप सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हो, आपको वो चीज कभी प्राप्त नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकती। आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा, समझना होगा, अपने एकांत की शक्ति को समझना होगा। कभी आपने गौर किया है एकांत की शक्ति को? आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जब जब भी आपको एकांत मिली, उस एकांत का आपने किस बेरहमी से दुरुपयोग किया है। क्या यह सत्य नहीं कि हमें जब भी एकांत मिली है तो हमने उस कार्य को करना चाहा है जिस कार्य को हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाते, लोगों के बीच नहीं कर पाते। मैं न तो किसी से प्रश्न कर रहा हूं, न मुझे कोई जवाब चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके अंतर्मन को टटोल रहा हूं और आपको कुछ कहना चाह रहा हूं। एकांत की शक्ति को पहचानो, और खासकर मैं अपने युवा पीढ़ी को संबोधित करके ये कहना चाहता हूं कि अपने एकांत की शक्ति को पहचानो, उसका सदुपयोग करना जानो। जिस दिन तुम अपने एकांत की शक्ति का सदुपयोग करना सीख गए, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पर बिछी होगी और ऐसी शक्ति का निर्माण कर डालोगे कि पूरी दुनिया नतमस्तक रहेगी तुम्हारे सामने। लेकिन अगर कहीं तुमने इसका दुरुपयोग किया तो पूरी जीवन तुम्हें गुलामी स्वीकार करनी होगी। हाल फिलहाल के दिनों में एक जूम सेशंस में मैंने यूं ही अपने परिवार के सदस्यों से पूछा, और शायद मैं उसकी कटिंग अपने फेसबुक चैनल पे डालने के लिए भी कहूं। मैंने पूछा कि कितने लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। आपसे भी पूछता हूं, और ईमानदारी पूर्वक अगर आप इसका जवाब दे सको तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया मेंशन कर सकते हो। आगे सुनने से पूर्व, यानी मैंने यहाँ कहा, यहाँ वीडियो रोक दो आप, और आप इसके जवाब मेंशन कर दो। और मैं जानता हूँ आप में से मैक्सिमम लोग का उत्तर क्या होगा। भला स्वतंत्रता किसको नहीं चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, यही स्वतंत्रता आपको फंसाती है, बिलीव करो। स्वतंत्रता का मतलब ही जानते हो? स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है? बोलने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी। लेकिन बिना ज्ञान की स्वतंत्रता आपको परतंत्रता के लिए तैयार कर रही है। आप आज जब लोगों को परेशान देखते हो, लोगों को विह्वल देखते हो, लोगों को व्यथित देखते हो, तो आप क्या पाते हो? आप गहराई में जाओ और अपने आप को टटोलो। और मैं जानता हूँ हमारी इस वीडियो को देखने वाले आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, तरह तरह के कार्य कर रहे होंगे और अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे, परेशान होंगे। आप अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ समझना चाह रहे हो, कुछ सही जगह तक पहुंचना चाह रहे हो, परेशान हो रहे हो। गौर करना और अपने आप को ही पलट कर देखना कि क्या जब आपके पास वक्त थी, क्या आपने इसका दुरुपयोग नहीं किया था? आज आप किसी से बोल भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। जब हमारे माता पिता ने कहा कि बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हर चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो। भोजन कैसे होगी, वस्त्र कैसे मिलेंगे, घर कैसे होंगे, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, तुम बस वहां फोकस रहो।
आप क्या कर रहे थे? गौर करना। कोई पीढ़ी नशे का शिकार हो जाती है। आप गहराई में जाकर देखना कि क्या किसी स्वतंत्रता ही इसका कारण है या नहीं। आपको लगा कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पे आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, जहां छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे ने जिस तरीके से अपनी बात को रखी और जिसको लेकर के बहुत सारी विवाद हुई, केस वगैरह भी हुए। क्या आप इसे बोलने की आज़ादी कहोगे? क्या आप उसे आज़ादी का शब्द आप रूप कहोगे? यह आज़ादी है? ये स्वतंत्रता ही तो आपको स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए तैयार कर रही है। अपनी स्वतंत्रता को पहचानो कि अगर हमें स्वतंत्रता दी गई है तो हमें उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करना है, वरना आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। और कहाँ हो? जब आपको स्वतंत्रता दी गई, क्या आप पढ़ सकते थे? जब आपको स्वतंत्रता दी गई, क्या आप ज्ञान को हासिल कर सकते थे? कुछ गहराई में जाकर के आप सीख सकते थे, समझ सकते थे। आपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप आज आप जो कर रहे हो, आप गौर से देखो, आप किसी न किसी के परतंत्र हो। कोई बॉस है आपका जो आपको संचालित कर रहा है। आप सुबह कितने बजे उठोगे ये वो तय करता है। आप कितने बजे लंच करोगे ये वो तय करता है। आप कहाँ सोओगे वो भी चाहे तो बॉस ही तय करता है। आपकी हिम्मत नहीं कि अपने बॉस की बात को आप टाल सको, नौकरी से निकाल देगा। स्वतंत्रता। सूर्याश्री परिवार जिस मिशन में आगे बढ़ा है दोस्तों, कि हम न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र अपने परिवार के सदस्यों को बनाना चाहते हैं, बल्कि स्वतंत्रता की सही मीनिंग समझाना चाहते हैं। और चाहते हैं परिवार बड़ा हो, बड़ा सा परिवार हो, लेकिन वहाँ रोज़ तू मैं हो रहा हो, रोज़ गाली गलौज हो रहे हो, रोज़ एक दूसरे से लोग लड़ाई कर रहे हो, लोग एक दूसरे को देखना ना चाह रहे हो, भाई भाई में बन ना रहा हो। उससे कहीं बेहतर है कि हम छोटा ही परिवार हों लेकिन शक्तिशाली परिवार हों। एक ऐसा संस्कार हो उस परिवार के अंदर जहाँ कोई भी व्यक्ति उस परिवार के अंदर आने की कामना करे, चाहत रखे। और शक्ति ऐसी कि बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भी दरवाजे पे खड़ा होकर 1000 बार सोच ले कि हमें इस घर के कृत निगाह से देखनी चाहिए अथवा नहीं। और दोस्तों, किसी भी ऊंची इमारत को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं वो उसकी नींव होती है। नींव ही यह तय करती है कि आप अपनी इमारत को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। दोस्तों, सूर्याश्री परिवार ने अपने नींव को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाया। कोरोना काल में एक बार, मात्र एक बार सूर्याश्री परिवार ने आह्वान किया और उसके आह्वान के बाद जितने भी लोग सूर्याश्री टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सके, जिसको सूर्याश्री परिवार अपना घर मानता है, जितने भी लोग पहुंच पाए, उसके बाद सूर्याश्री परिवार ने कभी लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए ही नहीं, बल्कि हम तो यह समझने की कोशिश करते रहे कि हम जिस कार्य के लिए निकले हैं, हम उस कार्य में योग्य भी हैं या नहीं, हम कर भी सकते हैं या नहीं, हम जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं। परिणाम, आपके कार्य कितनी महत्वपूर्ण है ये दुनिया कोई नहीं देखेगी। दुनिया सिर्फ एक चीज़ देखेगी, आपका परिणाम क्या है। आप कितनी शिद्दत से पढ़ाई किए, कितनी शिद्दत से आपने क्या किया, शायद कोई नहीं देखे। दुनिया अगर देखेगी तो सिर्फ आपका परिणाम देखेगी। और परिणाम आज दुनिया के सामने है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जब शुरुआती दिनों में लोगों ने हमारे बोर्ड के ऊपर कटाक्ष किया, लोगों ने हमारे उस टी शर्ट पे कटाक्ष किया जिसमें कोई एक छेद थी।
और शायद वो सूर्यास्त्री परिवार के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जब हमने एक वीडियो रिलीज करके पूछा था कि क्या एक सम्मान का अधिकारी धनी व्यक्ति ही हो सकता है? क्या सिर्फ धन ही किसी को सम्मान देने का एक बिंदु हो सकता है? क्या आवश्यक है कि एक गुरु को धनी ही हो? और माय डियर फ्रेंड्स, सूर्यास्त्री परिवार ने इसको प्रमाणित किया। जितने भी सदस्य थे, बिना सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कामना के साथ सूर्यास्त्री परिवार ने इन 4 सालों में अपनी तमाम रणनीति को बार बार रिपीट कर, बार बार चेक करके देखा कि क्या हम इस कार्य को कर सकते हैं। और मैं आह्वान करता हूं, इस वीडियो को देख रहे कोई भी व्यक्ति, अगर तुम परेशान हो, चिंतित हो रहे हो, निराश हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं, आप आओ, मिलो और देखो कि क्या कुछ कर सकते हो। क्या मन में एक प्रेरणा, मन में कुछ कर गुजरने की चिंगारी है तुम में? क्योंकि मेरा मानना है कि चिंगारी न हो, ये हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं, और मैं बार बार कहता हूं कि तुम एक चिंगारी हो, लेकिन तुम एक चिंगारी हो लेकिन पाकर अनुकूल हवा। चिंगारी हो, बुझ सकते हो, कोई अस्तित्व नहीं। चिंगारी जब बुझ गई तो कोई उसकी मतलब नहीं, लेकिन एक चिंगारी में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े जंगल को राख कर दे सकती है जलाकर। और इसी पे है कि तुम एक चिंगारी हो लेकिन पाकर अनुकूल हवा, अंबर तक उड़कर जा सकते, छप्पर में आग लगा सकते। क्या पता तुम्हारी चिंगारी किसी हवा की तलाश कर रही हो। और यकीन करो, निराश नहीं होना है, लेटे नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि एक साजिश चल रही है। सावधान हो जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये रील्स तुम्हें जंजीरों में बांध रही है। तुम कोई ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हो, बल्कि अनलिमिटेड ज्ञान को पाकर तुम किसी भी ज्ञान को इंप्लीमेंट करने लायक नहीं रह जाओगे, शून्यता की स्थिति में चले जाओगे। उठो, जागो। तुम इस माटी के संतान हो, या दुनिया में कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, उठो, कुछ कर गुजरना है, निराश नहीं होना है। इस सृष्टि पे एकमात्र ऐसे जीव हैं जिसका नाम मनुष्य है। वो कुछ भी कर सकता है, और बहुत दुर्लभ संजोग से ये योनि मिलती है दोस्तों। इसे यूं ही बर्बाद नहीं करने। हम वो हर कुछ कर सकते हैं जिसके हम अधिकारी हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर शख्स जिस चीज़ के योग्य हैं उस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। हमें अपनी योग्यता तक पहुंचनी है और अपनी योग्यता का विकास करनी है। और सूर्यास्त्री परिवार की बस इतनी सी चाहत है। मैंने कहा परिवार पे कुछ कहूँगा। शुरुआती दिनों में जब भी मैं सूर्यास्त्री परिवार के सदस्यों को संबोधित करता था तो कई लोगों को कुछ बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि शायद मैं अपने परिवार के सदस्यों को कह रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा परिवार का सदस्य है कौन? सूर्यास्त्री परिवार का एक भी ऐसा सदस्य नहीं जो कोई मेरे ब्लड रिलेशन से आता हो। सूर्यास्त्री परिवार का सदस्य किसे मैं कहता हूं पता है? कोई ज़रूरी नहीं कि कोई मेरी जूम क्लासेज में आ रहा हो, या कोई हमारे ब्रॉडकास्ट का हिस्सा हो, कोई ग्रुप का हिस्सा हो तो मेरा परिवार का सदस्य नहीं। अगर हमारे विचारों से आपका विचार मेल खाता हो, आप YouTube पे भी हो, आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, ये सब कोई मीनिंग की चीज़ नहीं।
लेकिन अगर हमारे विचार आपके विचार से मेल खाता हो तो आप भी इस परिवार का सदस्य हो। सो मैं जब परिवार का सदस्य कहता हूँ तो आप खुद को भी इसमें शामिल कर सकते हो और हमारे अभिनंदन को स्वीकार कर सकते हो। सो दोस्तों, आज तक जो नहीं किया, इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो किया है। अगेन याद रहे दोस्तों कि जो मैं कह रहा हूँ आप करके देख लेना, राइट। और मेरी बस एक ही चाहत है, सूर्याश्री परिवार का हर एक सदस्य के चेहरे पे मुस्कान हो। यूँ तो जब ये जीवन है तो सुख और दुख दोनों आएंगे, दिन और रात दोनों आएंगे। कामना करना एक अलग बात हो सकती है और सच्चाई एक अलग चीज़ हो सकती है। यह परिवार यह नहीं कि सिर्फ सुख में ही रहेगा। ये परिवार कहता है कि हम जानते हैं सुख आए हैं, दुख भी आएंगे, और अगर दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। एक परिवार का मतलब यही है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम एक साथ खड़े रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज सूर्याश्री परिवार की इस शक्ति का, शून्य से शिखर का जो मुकाम हासिल किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? पता है दुनिया अचंभित क्यों है? सूर्याश्री परिवार जो कोई प्रोडिक्शन करता है दुनिया अचंभित होती है, क्यों पता है? सूर्याश्री परिवार ने इन बिखरे उंगलियों को मुट्ठी बना डाला, बस इतना ही किया है। आज जितने भी लोग सूर्याश्री ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनकर अलग अलग विंग्स में अलग अलग प्रकार के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जानते हो सूर्याश्री परिवार का ने जो संस्कार दिया, किसे आप स्वार्थ में नहीं बल्कि अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के लिए भी कंट्रीब्यूट करनी है। क्या सिर्फ धन का कंट्रीब्यूशन नहीं, अपने ज्ञान का भी कंट्रीब्यूट करनी है। और आज कोई परिवार, कोई विंग्स दुनिया की हलचल पे नज़र रख रहा है। कोई परिवार का सदस्य जिसको उस चीज़ में रुचि है, वो रोजाना बैठता है, 2 घंटे 4 घंटे समय देता है, दुनिया भर की न्यूज़ेज को गहन अध्ययन करता है और निचोड़ जो है वो परिवार के सदस्यों तक भेजता है। जो परिवार के सदस्य यूं ही अपने मोबाइल को खोलते हैं और दुनिया की हलचल से अपडेटेड हो जाते हैं। कोई शख्स है जो फंडामेंटल एनालिसिस का अच्छा ज्ञान रखता है, वो फंडामेंटली एनालिसिस करके उस प्रोजेक्ट की चयन करता है कि कौन सी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। दोस्तों, सूर्याश्री परिवार ने अपने कोई ढर्रे में बदलाव तक नहीं लाया इन 4 सालों में। ना तो अपने जो शिक्षा देने का जो ढर्रा था सेम रखा, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी कुछ ही प्रोजेक्ट का चयन किया। हम रोज़ प्रोडक्ट नहीं बदलते, रोज़ प्रोजेक्ट नहीं चेंज करते कि आज ये खरीद लो, आज वो खरीद लो। नो, सूर्याश्री परिवार ने अपनी फेवरेट लिस्ट बनाई जिसमें मुश्किल से 30 से 35 क्रिप्टो प्रोजेक्ट को रखे, और उन्हीं 35 प्रोजेक्ट को आज सूर्याश्री परिवार ने अपनी तकनीक को यूज करते 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 आज एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो सूर्याश्री परिवार की फेवरेट हो, जो परिवार के सदस्यों के पास बड़ी बड़ी संख्याओं में मौजूद ना हो, बिना घर के 1 रुपये के लगाए। क्योंकि घर के पैसे जो भी लगाए कब के लोगों ने घर में लेके चले गए। आज जो भी सूर्याश्री परिवार के पास क्रिप्टो की शक्ति है वो सब क्रिप्टो इंडस्ट्री का ही देन है या सूर्याश्री परिवार की तकनीक का देन है। कोई परिवार का सदस्य टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान रखता है, वो टेक्निकल एनालिसिस को पे रिसर्च करके देख करके वो लगातार निकाल रहा होता है कहाँ बेहतर सपोर्ट लग रही है, कहाँ अच्छी रेजिस्टेंस लग रही है, मार्केट का ये माहौल है, कहाँ तक ये गिर सकता है, कब ये छलांग लगा सकता है, कहाँ पे हम बाय करें, कहाँ पे हम सेल करें। और वो शक्ति को स्वयं तक निहित न रख करके निस्वार्थ भावना के साथ परिवार के सदस्यों के बीच भी शेयर कर रहा होता है। और इस प्रकार से दोस्तों, बिखरी हुई शक्तियाँ जब बंद होकर के एक मुट्ठी का निर्माण करती है तो क्या परिणाम होते हैं, दुनिया के सामने सूर्याश्री परिवार एक नज़ीर प्रस्तुत करता है, देख सकते हैं। दोस्तों, मैं सदैव से कहता हूं कि परिवार में प्रेम रखो, अपने भाइयों में प्रेम रखो। हाँ, मैं मानता हूं कि यह कार्य एक तरफा संभव नहीं है। तालियां कभी एक हाथ से नहीं बज सकती।
लेकिन दोस्तों, सूर्याष्टक परिवार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहाँ के कुछ स्ट्रिक्ट नियम जो सबों पे लागू होते हैं, और उस नियम में सबसे स्ट्रिक्ट नियम यही है कि वह कोई भी कार्य जो आप अपने परिवार में नहीं कर सकते, वैसा कोई कार्य सूर्याष्टक परिवार में करने की कल्पना भी कोई मत करना, क्योंकि आज तक जिस किसी ने भी कल्पनाएं लाई, सुबह होते होते वो सूर्याष्टक परिवार के बाहर नजर आया। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ अनुशासन को बनाकर, कुछ स्ट्रिक्ट रूल को बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम अपने शब्दों को विराम देना चाहेंगे और आपको यह भी बताना चाहेंगे, आज तक जो सूर्याष्टक परिवार में कभी नहीं हुई, यर्न विद सूर्याष्टक चैनल पे ये पहली बार होने जा रही है। सहृदय से मैं आप लोगों को वो मार्ग बताता हूँ जिस मार्ग से आप चाहो हमारी क्लास तक आप कैसे पहुँच सको, मैं आपको मार्ग बता देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ वीडियो आप देख रहे हो उसी के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है, शो मोर पे टच करके जब आप करेंगे आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगी, जिसमें हम सूर्याष्टक परिवार की टेलीग्राम चैनल लिंक और सूर्याष्टक परिवार की ऑफिशियल हेल्पिंग लिंक मेंशन कर देते हैं, डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक को टच कर आप टेलीग्राम कनेक्ट हो सकते हो, जहां आप परिवार का सदस्य बनकर रह सकते हो, कोई शुल्क नहीं है, आप आराम से वहाँ रह सकते हो। और सूर्याष्टक परिवार की हेल्पिंग लिंक पे टच कर आप किसी जूम सेशंस में आना चाहते हो तो आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो, और कनेक्ट होकर आप टीम सूर्याष्टक से अपना अनुरोध भेज सकते हो। इस बात का ध्यान रहे कि सूर्याष्टक परिवार की किसी भी जूम क्लासेज में आने के लिए पहले टेस्ट होती है, आपको टेस्ट देने होंगे, फी सेकेंडरी है। अगर आप टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो आपको फ़ी की डिटेल्स दी जाएगी, जिसमें आप फ़ी पे कर सीट कंफर्म कर सकेंगे और जूम सेशंस अटेंड कर सकेंगे। जूम सेशंस में आपको अपनी वीडियो ऑन रखनी होगी, सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी वीडियो ऑन रखते हैं, आपको भी अपनी वीडियो ऑन रखनी होगी और माइक को म्यूट रखनी होगी। जब आपको कुछ पूछने की इच्छा हो या मुझे कुछ आपसे सवाल करने की इच्छा हो, तब आप अनम्यूट होकर के वार्तालाप कर लेंगे और फिर से आपको म्यूट हो जानी है और वीडियो को ऑन रखनी है। सो सिंपल प्रोसेस हमने बता दी है, क्योंकि परिवार के लोगों की एक बड़ी शिकायतों में से ये एक रही। कई सारे लोगों ने हमें बताया कि सर मैं 6 महीने से खोज रहा था, मैं साल भर से सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे कैसे संपर्क करूं, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अरे कई तो ऐसे लोग जो एक साल से सूर्याष्टक परिवार के टेलीग्राम चैनल तक पहुंच गए, उनको भी नहीं पता कि हम सूर्याष्टक परिवार से संपर्क कैसे करें। जबकि दोस्तों, हेल्पिंग लिंक सूर्याष्टक परिवार के टेलीग्राम चैनल में पिंड करके डाला हुआ है। यूट्यूब पे कभी हम ऐसी बातें आज तक किए नहीं, लेकिन आज जिस भावना के साथ मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूं, हम आशा करते हैं आप हमारी भावना को समझ पाएंगे। दोस्तों, बस मेरी एक ही चाहत है, परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके घर सच्ची खुशियां पहुंच सके, परिवार के सदस्य खुद को पहचान सकें और समझ सकें कि ये जीवन दुर्लभ है और ये जीवन यूं ही नहीं मिली है कि हम निरर्थक ही हम अपने जीवन को समाप्त कर लें और आखिरी क्षण यह एहसास हो कि ओह, ये हमने क्या कर दिया, हम ये करते तो वो होता, ये गलती ना करते तो ऐसा होता। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, जाना तो हर किसी को एक दिन है, मैं बस एक ही चाहता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्यों का जब अंतिम वक्त आए, उस वक्त उनके अंतर्मन से एक ही आवाज़ निकले कि मज़ा आ गया, जीवन जीने का मज़ा आ गया। हमने वो हर कार्य किए जो हम कर सकते थे और ऊपर वाले ने हमें वो सभी परिणाम भी दिए जो हमें मिलने चाहिए थे। दोस्तों, कर्म के आगे सब कुछ फेल हो जाती है,
उठो, निराश होने का वक्त नहीं है। नहीं, निराश होने का कोई मतलब है। हम अच्छे से जानते हैं कि जीवन में हमेशा सुख नहीं रह सकता। आज अगर सुख है तो कल दुख आएगी, आज अगर हम दुखी हैं तो कल सुख भी आएगा। परिवार का बस एक ही मतलब होता है कि चाहे हम सुख में हों चाहे हम दुख में हो, हम एक साथ बने रहेंगे और एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे और एक ऐसी शक्तिशाली परिवार का निर्माण करेंगे जो सच में शक्ति रखता हो। अपने देश, अपने मातृभूमि, अपने समाज, अपने परिवार, अपने उन लोगों की जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आश्रित हैं। कभी हम अपने माता पिता पे आश्रित थे, शायद आज हमारे माता पिता हम पे आश्रित हैं। तो वो शख्स जो हम पे आश्रित हैं, हम उन सबों के लिए कुछ बेहतर कर सकें, कुछ बेहतर सोच सकें, हम ऐसा कर सकें, हमारे माता पिता दिल से हमें आशीर्वाद दे सकें और दिल से उनको खुशी महसूस हो सके। हम अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकें, एक बेहतर संस्कार दे सकें। एक ऐसा परिवार हो जिस परिवार में ऐसा संस्कार हो, जो संस्कार आईने की तरह चमके। हमें वो कोई परिवार नहीं चाहिए जहाँ गाली गलौज हो रही हो, जहाँ भाई भाई को देखना ना चाह रहे हो, ईर्ष्या की भावना हो, एक दूसरे को कोई देखने को तैयार नहीं हो। नहीं, बल्कि हमें एक ऐसा परिवार चाहिए जहाँ के सदस्य एक दूसरे में से प्रेम करते हों, जिनकी भावनाएं एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकती हो, जहाँ सभी लोग खुशियों से रह रहे हों। और मैं मानता हूँ दोस्तों, अगर हम ऐसा परिवार बना पाए तो बाकी हर चीज़ इसका बाय प्रोडक्ट है। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि लक्ष्मी स्वयं साक्षात वैसे परिवार में रहना चाहेंगी और शायद कभी जाना नहीं चाहेंगी। दोस्तों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ फिर से मैं आप लोगों के बीच में जल्द ही आऊँगा। और जाते जाते इस प्रश्न का भी जवाब देकर जाता हूँ कि कोई भी सदस्य अगर कहीं हमें खोज रहे हो तो मेरा जो अस्थाई पता है वो हम टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के आपको बता दे रहे हैं। कभी भी आपको हमसे संपर्क करने की इच्छा हो, कभी भी हमसे आपको मिलने की इच्छा हो, आप सूर्याष्टक परिवार की हेल्पलाइन लिंक पे जाकर अपने विचारों को भेज सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि हमारी विचार हम तक भेज दी जाए। हमारी टीम सूर्याष्टक वो ज़रूर हमें फॉरवर्ड करेगी और वो मैं सेंड कर पाऊँगा।